वेलकम बैक टू माय चैनल @पुष्पा सर बेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लेके चलते हैं। पॉइंट हैव नो डायमेंशन। कोई पॉइंट है, मार्क होता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, कितना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं होता है, केवल एक डॉट होती है जितनी छोटी से छोटी होती है। फिर इसके बाद आते हैं लाइन्स। Lines, a collection of infinity many points join one by one। यानी कि हमारे पास बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स हैं, उनको एक के बाद एक ज्वाइन कर दिया गया है और उस पूरे सारे के सारे कलेक्शन को ही हम लाइन कह देंगे। लाइन्स यानी काइंड्स ऑफ लाइन। लाइन के दो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, और कर्व लाइन जिसमें कई मोड़ होते हैं लेकिन कॉर्नर नहीं होता है, ये कर्व लाइन। और लाइन की एक विशेषता ये होती है कि लाइन के कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी लाइन्स हैव नो एंडिंग पॉइंट, दोनों तरफ अग्रसर होती है, बढ़ती रहती है, ये लाइन्स होती है। अब इसी में आता है लाइन सेगमेंट आ जाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है जिसकी डिस्टेंस जो है एक डेफिनेट होती है, ए बी, यानी ए से बी तक की, जिसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इसको लाइन सेगमेंट ए बी बोलेंगे। और लाइन के बारे में और बात बताएं कि अगर हम 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं लाइन के नाम के लिए, तो कैपिटल अल्फ़ाबेट लेंगे, ए बी, पी क्यू, आर एस, जो भी, यानी कोई भी ले सकते हैं। अगर बाय द वे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लेते हैं तो केवल और केवल एक ही लेंगे, जैसे लाइन ए, लाइन एल, लाइन एम, इस तरह से लेंगे। ये लाइन्स के बारे में। अब चलते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा एक रे के बारे में सीख लेते हैं। रे अ पार्ट ऑफ लाइन्स, यानी एक लाइन की ही तरह होती है, और जो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इन एक ही डायरेक्शन में जाती है रेस, जबकि लाइन दोनों डायरेक्शन में जाती है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ से डिनोट करते हैं, और इसका डायरेक्शन हो गया ए, यानी ओ से ए की ओर जा रही है, तो ये हमारा रे हो गया। अच्छा जी, अब आते एंगल पे। अगर दो रेस एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इनका उत्सर्जन बिंदु है, यानी ये किसी पॉइंट से निकल रही हैं दोनों रेस, यानी एक ए है, ये बी है, दोनों रेस एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये एंगल बनाती हैं। यानी 2 रेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट मेक्स एन एंगल्स। तो ये एक एंगल है। एंगल क्या होता है कि दोनों रेस के बीच में कितना घुमाव है उसको दर्शाता है, ये एक एंगल है। अब एंगल के टाइप होते हैं, तो टोटल एंगल जो है 360 का होता है, उसको कई नाम से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है कि कोई रे है ए और उसी पे दूसरी रे है बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल है वो जीरो एंगल है। अच्छा जी, अब आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई रे है ए और
दूसरी रे बी एक एंगल ड्रॉ करती है जो कि 90 डिग्री से कम है, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो एक्यूट की जो डेफिनेशन आएंगे तो 0 से तो बड़ा होता है एक्यूट और 90 से कम होता है। अच्छा जी, अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। दो रे हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। ये 90 डिग्री से आता था, उसको लिखेंगे तो ऑब्ट्यूज को, तो 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। जो कि एक सीधी लाइन होता है और ये 180 का होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल जो है यानी 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। ये वाला यहाँ पे 180 होता है, उससे बढ़ के और ये होता है, ये आपका रिफ्लेक्ट एंगल होता है। आता है एक कंप्लीट एंगल होता है, होल एंगल बोल सकते हैं उसे। कंप्लीट एंगल जो 360 कंप्लीट कर लेता है।